तारा जी से पहले, क्योंकि मैं तारा जी का वेट कर रहा था, इन लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है। तो मैं इसलिए, क्योंकि बाकी हम लोग तो मैं बता दूं, तारा जी का जी ने एक बड़ी मुहिम चलाई है। देश के सोशल एक्टिविस्ट, बाकी लोगों को, कलाकारों को साथ लेके, सिविल सोसाइटीज के लोगों को साथ लेके, और इन लोगों ने मेरे चैनल पे भी आप आ रहे हैं, मैं उसका रोज एक कोशिश करता हूं कि एक किसी के से बातचीत करके उसको कर दूं। आज माधव जी से बातचीत हुई है, कल सुबह वो आएगा, सुनीलम जी से बात हुई, तारा जी ने इसको शुरुआत की। लेकिन तारा जी और इन लोगों का बिल्कुल निश्चित मानना यह है कि बिहार का चुनाव, जो चुनाव है वो वैध नहीं है। वहां की जो जो चुनाव हुआ है वो इट इज नॉट प्रॉपर, और जो भी वहां पे लोग आए हैं वो अवैध ढंग से आए हैं, और इसलिए ये उस चुनाव की वैधता को ही बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी बेसिक डिमांड ये है कि आगे का जो हो 12 राज्यों की बात बाद में है, पहले बिहार के चुनाव को रद्द करो और इलेक्शन कमीशन जवाब दे, और उसके बाद आगे बढ़े। ये यहीं पे अटके हुए हैं। और मैं तारा राव जी से इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि आप आके जरा अपनी बात ठीक से समझाइए। बिहार के बाकी हम सब लोग जो साथ में हैं वो बिहार को ही समझते हैं। आपके हिसाब से बिहार का इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? और आपके हिसाब से बाकी सिविल सोसाइटीज के लोग हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे पत्रकार हों, जिनको लगता है कि वहां गड़बड़ हुई है, उसको बिहार के चुनाव को लेकर उसका क्या दिशा होनी चाहिए? तारा जी, एंड तारा जी, कहीं पे अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहिएगा तो अंग्रेजी बोल लीजिएगा, ऐसा कोई अपने यहाँ ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और आप कन्नड़ को या कोई और भाषा बोलना चाहिए तो वो भी एक आध सेंटेंस बीच में बोला जा सकता है। हम लोग से भी बहुत से अपने गांव गवई की भाषा निकल जाती है मुझसे। जी तारा जी। देखिए, हम इससे शुरू करना चाहते हैं कि ये एक पीपल्स इमरजेंसी है, क्योंकि हमें हमारी सुनवाई मिल नहीं रही है। इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। जब आप देखेंगे कि इसे अगर आप 12 राज्यों की बात कहें तो अगर बिहार को देखते हुए अगर आप देखेंगे कि ऐसे तो 12 और राज्यों में हो सकता है, या उसमें से हमको एक आध है ना सेक्युलर वोट को चलो दे दो और बाकी सब उनके पास जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी बड़ी संभावना है अगर ये एसआईआर होता रहे और हम यहाँ बैठकर, जो इस देश के लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वोटर्स हैं, इसको हम अगर एक्सेप्ट करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ही ना इसे एक अपना ही इमरजेंसी माने, क्योंकि इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिहार को पहले सीधा करना बहुत ही जरूरी है। ये एक मैसेज है, क्योंकि बिहार के लोगों को भी लगना चाहिए कि उनका ही एक इलेक्शन हुआ है। ये नहीं कि ये इलेक्शन एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है। ये इलेक्शन ये ऐसा नहीं होता है कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं कि किसका कितना स्कोर आया और उसमें भी अंपायर ने कौन सी भागीदारी ली, है ना। और थर्ड एम्पायर भी होता तो वो भी कैसे उसका रोल कैसे उसने प्ले किया। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें हम भारत के लोग और हम इस 12 देशों के जो फर्स्ट फेज ऑफ एसआईआर होने वाला है 12 राज्यों में, हमें एक पॉज करना है कि हम ये एसआईआर को आगे बढ़ना। आप बताइए हम क्यों इसको बढ़ने दें? थोड़ा सा हम भी सोच लें। हमने काफी एनालिसिस कर ली है, काफी आंकड़े निकल चुके हैं। हम आपको एक और दे दें, जो 50 जहां पे सबसे बड़ी कटावत हुई है 50 सीटों में बिहार में, उसमें से 46 एनडीए को गए हैं, तो 4 वो बीजेपी को गए, सॉरी, और वो 4 भी एनडीए को ही गए हैं।
तो बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे बाईस्टैंडर्स अपने ही लोकतंत्र में हम स्पेक्टेटर स्पोर्ट खेल रहे हैं अपने लोकतंत्र के साथ। तो इसीलिए ये बात भी है कि सब लोग ये एसआईआर को समझते नहीं है कि क्या इसका क्या बड़ा खतरा है। एक एक वोटर, ये नहीं कि देश तो जलेगा ही, पर एक एक जन को भी बहुत नुकसान होने वाला है। ये भी कि हम अपना, नॉट ओनली विल वी लूज आवर वोट, अब ये सिटीजनशिप को इसी के साथ मिला दिया गया है। जो आप सोचते थे कि हम सीए और एनआरसी, तब की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, पर वो चली नहीं गई है। अब वो वापस आई है इस फॉर्म में, और हमें फिर से लड़ना होगा, और हमें फिर से वी हैव टू टेक अ स्टैंड। ये जमीन जो हम खड़े हैं, उस जमीन पे हम ही खड़े रहेंगे, इतना हमें ही काम करना होगा। तो इसलिए इसे, it has to be a clear signal going forward. It is a people's emergency. We need to call it that, and we need to go forward के बोलते हुए कि SIR ऐसे इस टर्म्स पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2003 का SIR है ही नहीं, एन्यूमरेशन फॉर्म तब था ही नहीं, और वो भी BLO भी, I mean the system is collapsing. BLOs are committing suicide. आप कर क्या रहे हो? At what cost are you going to steal this country and leave the people with nothing? और हम देखते रह जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, हमें भी, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं संजीव जी, क्योंकि ये जो एसआईआर की बात है, दिस इज नॉट अबाउट कौन जीतेगा। ये मुद्दा है कि सबको वोट करने को मिलेगा। ये बाद में आता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो पीपल्स मैंडेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो फिर लोकतंत्र किस किस्म का है ना। आजकल हमारे पास स्टेट्समैन नहीं है, खिलाड़ी हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड हम बैठ के हम वाह वाह बोलते हैं क्योंकि किसी ने आउटस्मार्ट कर दिया डेमोक्रेसी को। हाँ, देखो कैसा चाल चला। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, पर वो जो बाहर चल रहा है कि वाह वाह, देखिए क्या उन्होंने क्या कर दिया, अरे अमित शाह ने क्या बाजी खेली, क्या बकवास है। ये तो वैल्यूज प्रिंसिपल्स कुछ तो अभी ख्याल रखिए। तो इसमें जो आई मीन ये जो हम अभी जो हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम इस लोकतंत्र के लिए सीरियस हैं, तो वी डोंट वांट प्लेयर्स, वी वांट स्टेट्समैन। ये हमारे पे निर्भर है कि हम इन ऐसे लोगों को हम अनम्यूट हो गया ठीक है, कैसे हो हम गया। उसको एक्सेप्ट करें कि ये एक इलेक्टोरल सिस्टम, मैल फंक्शनिंग सिस्टम डेमोक्रेसी को आउटस्मार्ट कर रहा है। ये नहीं हो सकता। और उसमें ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, हम बस ये पॉइंट्स रखना चाहते हैं, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऐसे हो रहा है क्योंकि इट इज नॉट ओनली कि हमको वोट करने को नहीं मिल रहा है। The disenfranchisement is also when the people's mandate is not reflected, क्योंकि duplication हो रहा है, कहाँ जो हो रहा है, जो I will not take the whole list. And हम हमारे लिए एक भी वोटर पीछे should not be left behind। यही एक चीज है। Let us be clear कि ये जो सिस्टम है, जो हम सिस्टम कह रहे हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन अब तक था, वो था कि अगर कोई कंप्लेंट्स होंगे तो फिर दे हैव टू बी एंटरटेन्ड। कुरैशी द अदर डे, इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर सेड, वो जो लोग हमारे पास कंप्लेंट्स लाते हैं वो हमारे दोस्त हैं, दे आर नॉट आवर एनिमीज। अब देखिए ये जो कल्चर है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कल्चर, और हमारा कोई डेमोक्रेटिक कल्चर तो बचा ही नहीं। एंड अभी जो हमें चाहिए इज वी नीड टू फाइंड अ वे कि क्योंकि ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की बात नहीं हो सकती, वी कैनॉट हैव पीपल। आप सही कह रहे हैं। हमने 3 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी, एक नोट लिखा
टू द पॉलिटिकल पार्टीज कि आप अभी बिहार में आपने इतना कुछ किया वोटर अधिकार यात्रा के बाद, इतना हलचल हुआ, वॉट एवर इट इज, अगर सपोर्ट है नहीं वो नहीं मालूम, ऑप्टिक्स ऐसा था, उसके बाद आप 2 महीने चुप होके यू कैन नॉट गो बैक एंड ज्वाइन द इलेक्टोरल सिस्टम। तो हमने उनको लिख के कहा कि भाई, हमने मतलब सिविल सोसाइटी का एक नोट गया था कि व्हाई शुड यू बी कंपेल्ड टू गो एंड पार्टिसिपेट इन अ सिस्टम दैट यू आर फाइटिंग। अरे 2 हफ्ते से आप लड़ रहे हो, फिर जाके वो चुपचाप उसी में जाके मिल जाओगे, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज नॉट स्टेट्समैनशिप, ये तो खिलाड़ी की बिहेवियर हुई। तो इट, यू आर राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, ये हो ही नहीं सकता, एंड हम चुपचाप इसको देखते हैं। सो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे कि हमारी आवाज सुनाई दे कि ये लोग, यू कैन नॉट, क्या ये तो इट इज रनिंग लाइक सम बिजनेस। अरे अपना लोकतंत्र है, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। सो थैंक यू।